जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका साइंस में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और अगर आपका ये सभी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको बैच के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे ज्वाइन करना है, पीडीएफ कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, क्वेश्चन बैंक कैसे मिलेगा, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। देखिए साथियों, लेंस की जो क्षमता होती है यानी कि लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा मीटर में होती है। किस में होती है? मीटर में। ठीक है, तो जब इसका हम आंसर निकालेंगे तो वो मीटर में निकलेगा, उसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो आप सभी जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। लेकिन आपको निकालना है फोकस दूरी, तो यहाँ से f बराबर क्या होगा? तो f बराबर हो जाएगा आपका 1/p, उल्टा। ठीक है, अब 1/p का मान कितना है? देखिए 2.5 है, तो 2.5 हो जाएगा। अब दशमलव को उड़ाना है तो ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा, दशमलव हट जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 25, तो 2/5 आया और इसका दशमलव में मान आ जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, लेकिन हमको सेंटीमीटर में बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.4 गुना 100। मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर। अब दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में 40 दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल है, इसका मतलब क्या है? लेंस कैसा है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। जब प्लस सिंबल रहे तो उत्तल लेंस होगा और माइनस का सिंबल रहे तो वो आपका अवतल लेंस होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए साथियों, अब जो बिहार पुलिस में साइंस से क्वेश्चन आता है बिल्कुल इसी टाइप से न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। ठीक है, अगर आप साइंस के प्रश्न को रटते हैं तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो गतिज ऊर्जा आपको निकालना है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv²। तो बोला गया यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना, यानी कि जहाँ पर m है वहाँ पर आपको क्या रखना है? 2m, यानी दोगुना करना है, और वेग को आधा करना है, यानी जहाँ पर v है v के स्थान पर आपको करना है 1/2v। ठीक है, द्रव्यमान को दोगुना करना है, v को आधा करना है। अब चलिए इसमें मान रखते हैं, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुना m के स्थान पर 2m रखना है, तो ये हो जाएगा 2m, और v के स्थान पर 1/2 भी रखना है और इसका स्क्वायर है। तो अभी देखिए आपको कटाना नहीं है। ठीक है, तो 1/2 गुना 2m गुना क्या हो जाएगा आपका? 1/4v²। अब क्या करेंगे? जो मेन आपका फॉर्मूला है और जो निकल कर आया दोनों में क्या करेंगे? तुलना करेंगे, यानी दोनों में हटाएंगे, जो मैच कर रहा है उसको हटा देंगे। तो देखिए इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, दोनों को हटा देंगे। इसमें m है, इसमें भी m है, इसको हटाएंगे। v² है, इसमें भी v² है, तो बचा आपका क्या? 2 गुना 1/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1 कितना आएगा? 2, यानी कि गतिज ऊर्जा लास्ट में हमारा क्या निकलेगा? 1/2, यानी कि आधी। देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको फॉर्मूला लिख लेना है, और जो क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है आपको वैसे ही करना है, और दोनों की तुलना कर देना है। तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, यानी कि इसमें बोला गया है कि विद्युत मोटर में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है।
तो यहाँ पर देखिए विद्युत मोटर है और हम कई बार बता चुके हैं मोटर में पहले करंट देना पड़ता है। तो करंट आपका विद्युत ऊर्जा हो गया और ये किस में बदल देगा, तो घूमेगा मोटर, घूमना हो गया यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। चलिए देखिए क्वेश्चन 4, जब कोई बल 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण क्या होगा। देखिए प्रश्न के साथ जो भी हम फॉर्मूला बताते हैं उसको लिख लीजिए, बहुत काम आएगा, ठीक है। और एक भी दिन साइंस के क्लास को छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको एक भी फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो बल बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, बल बराबर यानी फोर्स बराबर होता है m इंटू ए। अब m का मान कितना है तो देख सकते हैं 0.6 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 0.6 किलोग्राम, ठीक है। और a का मान कितना है तो 0.08 है, तो यहाँ पर रख देंगे 0.08। अब देखिए दशमलव वाला गुना आपको आना चाहिए, तो दशमलव वाला जो गुना होता है आपको कुछ नहीं करना है, केवल संख्याओं को गुना करना है। तो 6 गुना 8 करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब दशमलव देखिए इसमें 2 अंक है और इसमें 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 1 3, यानी 1 2 और 1 0 लगाएंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर है। और इधर अपने मन से हम 0 लगाते हैं तो देखिए 0.048 न्यूटन ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको ये गुना करना है 0.5 गुना 0.2 गुना 0.3, तो कैसे करेंगे, तो केवल संख्याओं को 5 दूनी 10 तिया 30। अब दशमलव देखिए इसमें 1 अंक के बाद इसमें भी 1 अंक, इसमें भी 1 अंक, यानी टोटल 3 अंक। तो 1 2, तो यहाँ पे 2 ही पुर रहा है, तो इसके लिए हम एक 0 लगाएंगे, तो ये 3 हो गया और यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए देखिए क्वेश्चन 5, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग क्या होगा। और साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, अभी कोर्स का प्राइस बहुत ही कम है, आगे फिर बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए अभी आप लोग ले लीजिए, नंबर पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगा। तो बोला गया किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करना, यानी v का मान क्या करना है 1/2 भी करना है, तो संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर आप सभी जानते हैं p बराबर क्या होता है m इंटू v होता है। अब सवाल में कहीं भी m का जिक्र नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसका कहने का मतलब क्या है, जितना v होगा उतना p होगा। अगर वेग 2 गुना होगा संवेग भी 2 गुना होगा, वेग 3 गुना होगा संवेग भी 3 गुना होगा, वेग आधा होगा तो संवेग भी आधा होगा। तो पिंड का वेग आधा हो रहा है, v आधा हो रहा है, तो ये भी क्या होगा आधा। तो इस प्रकार आप लोग डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 6, बालकों के 2 समूह एक रस्सी पर विपरीत दिशाओं में 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है, तो रस्सी में तनाव का बल क्या होगा। और देखिए साथियों चूंकि आज संडे है तो 8 बजे की क्लास में आज आपका संडे वीकली टेस्ट होगा, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। पिछले आपने 10 से 15 दिनों में जो भी पढ़ा है टोटल इसका रिवीजन होगा, 100 क्वेश्चन है, तो इसको अटेंड कीजिएगा अभी इस क्लास के बाद में। तो 2 बालक है, ठीक है, एक बालक यहाँ पर है दूसरा बालक यहाँ पर है और एक रस्सी को दोनों खींच रहा है, ठीक है। मान लीजिए इधर ये लड़का जो है इधर खींच रहा है, ये लड़का इधर खींच रहा है और दोनों बल लगा रहा है 10 न्यूटन विपरीत में, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है। तो रस्सी पर तनाव क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा, यानी कि ना रस्सी इधर जाएगा ना रस्सी उधर जाएगा। वही बोल रहे हैं कि रस्सी किधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, इसमें तनाव जो होगा वो 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 0 न्यूटन। देख सकते हैं केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिस प्रकार से एग्जाम में आता है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो त्वरण क्या होगा। अब देखिए अभी तो लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन जब आपको सॉल्व कराएंगे तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आपको त्वरण निकालना है, क्या क्या दिया है, बल दिया है, तो लिख लेते हैं। एफ का मान दिया हुआ है 30 न्यूटन, ठीक है। एम का मान कितना दिया है 2 किलोग्राम। आपसे त्वरण निकालने बोल रहा है और यहाँ पे देखिए 2 सेकंड टाइम दिया हुआ है, यानी टी का मान 2 सेकंड दिया हुआ है और ये बिल्कुल फालतू में है। यहाँ पे देखिए एफ एम और ए में क्या संबंध होता है आप सभी जानते हैं, अभी हमने सूत्र पढ़ा था एफ बराबर एम इंटू ए। तो जब देखिए एफ का मान है एम का मान है तो ए का मान तो यहीं से निकल रहा है, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया है, ठीक है।
इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे F का मान 30 है तो यहाँ पे 30 रख देते हैं। M का मान 2 है, A का मान आपको निकालना है, तो 30 बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर A। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए बल है 5 किलोग्राम, यहाँ 5 होगा, चलिए 5 होगा, तो 5 से 30 काटेंगे तो 6 बार में, यानी कि 6 आंसर आएगा, देख सकते हैं 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। साथियों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा। साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, भार अलग चीज़ है, द्रव्यमान अलग चीज़ है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान अगर 10 kg है तो उसको कहीं पर ले जाइए 10 kg ही होगा, ठीक है। क्या होगा, मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, पृथ्वी पर 100 kg है, और उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो चंद्रमा पर भी क्या होगा 100 kg होगा। लेकिन भार की बात करें, किसी वस्तु का भार मान लीजिए 100 न्यूटन है और चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ 100 न्यूटन नहीं होगा, क्या होगा वहाँ पे 1/6 कम जाता है, यानी इसका छठा भाग हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। भार क्यों बदलता है, क्योंकि भार का फॉर्मूला होता है W बराबर M × G। भार में द्रव्यमान तो होता है लेकिन इसके साथ में छोटी जी भी होता है, और यही क्या करता है, मान को बदल देता है। आप सभी जानते हैं छोटी जी का मान हमेशा बदलता रहता है। तो बोला गया एक वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पृथ्वी बनाते हैं, एक वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं, तो ये आपका विषुवत रेखा है, इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर विषुवत रेखा पर छोटी जी का मान क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी मिनिमम होता है। और ध्रुव पर ये भी ध्रुव है, आपका ये भी ध्रुव है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यहाँ पर भी क्या होगा मैक्सिमम, चूंकि ये ध्रुव है। तो बोला गया है वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, यानी कि यहाँ से उठा के ऊपर करना है। तो बताइए यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या होगा, कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो आंसर क्या होगा, बढ़ता है। ए ऑप्शन आपका सही है। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है। चलिए बताइए, आवृत्ति को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, उसको एफ से लिखा जाता है, और आवर्तकाल को टी से। और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, टी बराबर होता है 1/f। टी बराबर क्या होता है, 1/f। अब बोल रहा है आवृत्ति और आवर्तकाल को गुना करना है, तो आवृत्ति यानी f गुना टी का मान क्या होगा। तो f को जैसे है वैसे रख देते हैं, गुना टी का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए टी का मान क्या है, 1/f है, तो टी के स्थान पर रख देंगे 1/f। अब दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दाब का मात्रक क्या होता है। चलिए लगाइए आंसर। तो दाब का मात्रक आपने पढ़ा होगा, दाब का मात्रक तो पास्कल होता है, लेकिन ऑप्शन में पास्कल नहीं है। तो दाब का एक फॉर्मूला भी होता है, हमने आपको कई बार बताया है, बल बटे क्षेत्रफल। जो रेगुलर क्लास को देखते हैं उसको समझ में आ रहा होगा, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसको एन से लिखते हैं, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, आयतन का होता है मीटर क्यूब। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन, अगर आपको प्रति का सिंबल नहीं देना है तो मीटर पर पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर पावर -2 है, ठीक है। यहाँ -2 होगा, बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है। चलिए बताइए। देखिए, एक होता है चालक और एक होता है अर्धचालक, जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अर्धचालक तो होता क्या है, चालक का अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, चालक का अगर हम ताप को बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, ये भी बढ़ता है। यानी कि चालक में अगर ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर इसमें अर्धचालक में हम ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, इसमें घटता है। क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर क्या होगा, घटता है। चलिए, डायनेमो से प्राप्त धारा होती है,
जो भी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगा कोर्स में। तो साथियों डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती दोनों उत्पन्न होता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। बैटरी से केवल दिष्ट धारा, लेकिन डायनेमो से दोनों। चलिए फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 3 सेकंड के बाद चाल कितनी होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी, जिसमें से v u a t क्या है आपको तो पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a आपका त्वरण है, t आपका समय है, u क्या है प्रारंभिक वेग है, ठीक है, u क्या है प्रारंभिक वेग है और v क्या है अंतिम वेग है। तो आपसे देखिए यहाँ पे सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो ये आपका u दिया है प्रारंभिक वेग, ये आपका a दिया है और ये आपका t दिया है, तो v निकालना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा u का मान 20 प्लस a का मान 4 और t का मान 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 तिया 12 20 32, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम की वस्तु का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड हो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। फिर से काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। तो हाफ गुना m का मान कितना है 1 किलोग्राम है तो 1 रख देंगे, v का मान कितना है v भी 1 है तो 1 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 जूल, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। एक अवतल लेंस का नाभिकीय लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या है। तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो 1/f, f का मान देखिए क्या दिया है 50 सेंटीमीटर है तो 50 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 1/50। ये देखिए क्षमता निकालना है और आप सभी जानते हैं क्षमता जो है हमेशा मीटर में निकलता है और यहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम 100 से भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 ऊपर चला जाएगा और 50 तो नीचे रहेगा, 50 दूनी 100 यानी कि 2 आएगा। अब बताइए +2 होगा या फिर -2। तो अभी हमने बताया था अवतल लेंस होगा तो उसके लिए -2 होता है, तो -2 डायोप्टर, ठीक है। क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है जिसको D से लिखते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, 10th क्लास में पढ़ा होगा ये सभी आपने। अब देखिए 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो 30 दिन के माह में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपको कुछ नहीं करना, सभी को गुना कर देना है और 1000 से भाग कर देना है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो 1000 का बल्ब है 1000 वाट का, 10 घंटे जलाना है, 30 दिन तक चलेगा बटे 1000। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 है ना। चलिए 1 0 और कटेगा तो बचेगा 30 किलोवाट इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन। आगे देखिए 220 वोल्ट के बल्ब से 5 की, इसको सही कीजिए पहले तो, 5/11 यहाँ पे लिखा है 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो वोल्ट का मान दिया है 220, धारा का मान यानी कि I का मान दिया हुआ है 5/11, तो निकालना है बल्ब की शक्ति। तो आपने पढ़ा होगा P बराबर V × I, शक्ति बराबर क्या होता है वोल्ट गुना धारा। तो वोल्ट का मान 220 है, I का मान 5/11 है। अब 11 से काटेंगे 220 को तो 20 बार में 20 25 100 यानी कि 100 वाट इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था। चलिए बताइए इसका आंसर, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवानोवास्की ने। विषाणु की खोज किसने किया था, इवानोवास्की ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर पूछे जीवाणु की खोज किसने किया था, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है, तो ल्यूवेनहॉक ने। चलिए SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है। चलिए बताइए फटाफट से, SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। ऐसे सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये सभी मात्रक है, लेकिन SI मात्रक केल्विन होता है। पहाड़ पर
चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि, ये सभी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। आंसर है स्थायित्व में वृद्धि करने के लिए। चलिए बताइए 3 प्राथमिक कलर कौन कौन सा है। तो प्यारे बच्चों RGB ये प्राथमिक कलर है, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पर देखिए नीला, हरा और लाल, ये ऑप्शन सही है। चलिए वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में संबंध क्या है। तो वेग, त्वरण, ठीक है, वेग, त्वरण और तय की गई दूरी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसमें आपको दिखना है तय की गई दूरी में संबंध कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये संबंध है, आपको ध्यान रखना। जब भी पूछे कि वेग, त्वरण और तय की गई दूरी के लिए सूत्र कौन सा होगा, तो ये वाला होगा। ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम है, और टाइम थोड़ी बोल रहा है इसमें भी देखिए t है यानी कि टाइम है, इसमें भी t है यानी कि टाइम है। लेकिन यहाँ पर देखिए वेग है, त्वरण है, तय की गई दूरी है, टाइम नहीं है, इसलिए केवल बी वाला ऑप्शन। इस तरह से भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में। सिंपल क्वेश्चन है, कण और तरंग दोनों के रूप में। ये हम आपको करा चुके हैं। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, प्रकाश कणों का बना होता है, ये न्यूटन ने बताया था। और प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, ये हाइगेंस ने बताया था। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है। तो प्रिज्म की बात करें तो सबसे नीचे कलर कौन सा होता है, बैगनी होता है, बैगनी। तो ये सबसे अधिक अपवर्तित होता है। तो बैगनी तो ऑप्शन में है नहीं। बैगनी के ऊपर क्या होता है, जामुनी, जामुनी, बैजानी, उसके बाद नीला, बैजानी, हरा, पीला, इस तरह से होता है, ठीक है। तो बैगनी ऑप्शन में नहीं है, जामुनी भी नहीं है, तो नीला है, हाँ नीला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीला। चलिए बताइए दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से होती है। आंसर है इसका बताइए लैक्टोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में क्या है। तो चूंकि 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन किलोमीटर में बताना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये मीटर में है तो मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 1000 से भाग होगा। तो 1000 का मतलब क्या होता है, 10⁻3। 100 का मतलब क्या होता है, 10⁻2। ये आपने पढ़ा होगा। तो 3 × 10⁸ और भाग क्या करेंगे 1000 से, यानी कि 10⁻3 से। तो 3 × 10⁸ और 10⁻3 को ऊपर करेंगे तो 10⁻−3 हो जाएगा। तो 3 × 10⁻ क्या हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन सही है। एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल क्या होगा। तो हमने आपको बताया था अगर 3 सेकंड है, दोलन काल 3 सेकंड है, तो इसकी लंबाई 9 गुना करेंगे तो इसका दोलन काल भी क्या हो जाएगा, 9 गुना। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, पीछे वीडियो आप लोग निकाल के देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर शायद आपको ये 9-10 में मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 या फिर 10 निकालिए, ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी, तो f बराबर क्या होता है 1/f। तो 1/2.5 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 और ये 5, 2/5 यानी कि आ जाएगा 0.4। जब इसको 100 से गुना करेंगे तो 40। ये हो चुका है, अभी हमने देखा था। चलिए एक अश्व शक्ति लगभग किसके बराबर है। तो ये आपका 746 वाट के बराबर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा। तो चलिए साथियों आप बताइए आपने 30 में आज कितने क्वेश्चन सही किए।